अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगेन। हाउ आर यू? होपफुली यू आर डूइंग ग्रेट। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो आज का नए व्लॉग के साथ एक नई सुबह में आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी। तो कैसी चल रही है आपकी रूटीन? सर्दियों के डेज कैसे जा रहे हैं? हमारे तो बहुत बिजी जा रहे हैं जी, क्योंकि आपको पता है कि छोटे छोटे दिन होते हैं और काम इतने ज़्यादा, सुबह से लेकर शाम तक ऐसे ही भागना पड़ता है। तो आप लोगों का कैसे चल रहा है? मोस्टली जो मदर्स हैं और छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनकी तो रूटीन इसी तरह से बिज़ी ही होती है। आपको पता है बच्चों के छोटे-छोटे काम, स्कूल जाना, स्कूल के लिए उनको प्रिपेयर करना, ब्रेकफ़ास्ट, लंच और इस तरह से बच्चों के यूनिफ़ॉर्म वगैरह प्रेस करना, उनके शू वगैरह और उनके बैग वगैरह जो है ना सेट वेट करना। तो इस तरह से जो एक हाउसवाइफ़ की या फिर एक मदर की जो रूटीन है, वो तो माशाल्लाह से इसी तरह से बिज़ी रहती है, क्योंकि बच्चों के लिए उठना टाइम पे शाम को, बच्चों के लिए हर चीज़ उनको सेट वेट तरीके से करना और उनको देखना। मोस्टली मदर जो खुद घर में अकेडमी पढ़ाती हैं या खुद अपने बच्चों को ट्यूशन देती हैं, तो उनकी लाइफ़ तो और भी बिज़ी हो जाती है। लेकिन सब चीज़ों के साथ-साथ शुक्रगुज़ार होना चाहिए। आज हम जो मौजू डिस्कस करने वाले हैं, वो भी इसी तरह से है कि अपनी ज़िंदगी को किस तरह से खुशहाल बनाया जाए। सबसे पहले तो ये कि हम अपनी ज़िंदगी में काइंडनेस शामिल करें। ऐसा सोचें कि किसी के काम आना है, किसी की मदद करनी है, जिससे दूसरे को खुशी हो, जिससे दूसरे के चेहरे पर मुस्कुराहट आए, या फिर ऐसा करें कि जो आप अपने लिए चाहते हैं। जो चीज़ आपको अपने लिए पसंद है, दूसरों के लिए भी वही पसंद करें। तो किसी को अच्छा मशवरा देना भी एक बहुत बड़ी नेकी है। आप किसी के काम आ जाएँ, किसी को सजेशन दे दें, कोई गलत है, कोई काम ऐसा कर रहा है तो उसको अच्छा मशवरा दे दें, तो ये भी एक बहुत बड़ी नेकी है। तो इसीलिए कहते हैं ना कि काइंडनेस को जो है ना अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, इससे जो ज़िंदगी में ना बहुत सारा सुकून मिलता है। क्योंकि आपकी वजह से एक अगर किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, तो ये भी एक बहुत बड़ी नेकी है। तो ऐसा करने से ना रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा मज़बूती आती है, और आपको एक जो अ, ब्लेसिंग जो वो एक कहते हैं ना, एक इतनी अच्छी खुशी मिलती है, और हमारे अंदर जो एक इतनी ज़बरदस्त फीलिंग आती है ना। तो बीइंग एक वूमेन, एक औरत को भी दूसरे के लिए वैसे ही सोचना चाहिए। तो चलिए शेयर करते हैं यहाँ पे हमारे स्कूल में। आपको पता है कि मैं हाउसवाइफ़ के साथ-साथ जॉब भी कर रही हूँ। तो हमारे स्कूल में बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो यहाँ पे मेरी आज ड्यूटी थी प्रेप क्लास के साथ, तो मैं आई थी अपनी कलीग के साथ। तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर कर दें। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी थी, हॉल में बच्चों की चेयर्स लगाई हुई थी। लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि दिसंबर में मौसम कैसा होता है, कुछ बच्चे तो फुल कवर आते हैं, लेकिन कुछ बच्चों की मदर्स जो हैं ये देखती नहीं है कि बच्चों को सर्दी लग रही होगी। तो यहाँ पे मैं आ चुकी थी घर, तो घर आते अभी मैंने चेंज वेंज भी नहीं किया था, तो बच्चे जो है ना मेरे से बाद आते हैं, तो मैंने कहा चलें उनके ना आने से पहले उनके कपड़े-वपड़े प्रेस कर दूँ, ताकि आते ही चेंज करें। और बच्चों को आते-आते तकरीबन 3 बज जाते हैं, उन्हें खाना खाना का सम टाइम तो वो खाना भी नहीं खाते, तो फिर पारी के लिए चले जाते हैं। तो फिर मैं जल्दी से उनके कपड़े वगैरह जो है ना प्रेस करके रख लेती हूँ, जो उन्होंने आते ही चेंज वेंज करने होते हैं, यूनिफ़ॉर्म उतार के जल्दी से पारी के लिए जाना, और उसके बाद फिर जो है ना बाकी चीज़ें भी देखनी होती हैं, बच्चों ने पढ़ना भी होता है। मैं कहती हूँ थोड़ा रिलैक्स करें, मैं अकेडमी वाले बच्चों को पढ़ा के फ्री होती हूँ, तो फिर आप लोगों को अच्छे से पढ़ाती हूँ। क्योंकि आपको पता है दूसरे बच्चों के साथ-साथ अपने बच्चों को इग्नोर करो तो बच्चे इस तरह से बहुत ज़्यादा फ़ील करती हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग रिलैक्स फ़ील करें। मैं फिर फ्री होकर अपनी शाम की हंडिया बना के, तो रात टाइम तकरीबन 7 साढ़े 7 फिर अपने बच्चों को अकेडमी पढ़ाती हूँ, अपने बच्चों को ट्यूशन देती हूँ। तो आपको पता है कि जो एक अच्छा माँ पढ़ा सकती है, कोई दूसरा नहीं पढ़ा सकता। और दूसरी बात ये कि जो मेरे बच्चे हैं ना, वो शुरू से आदी हैं मेरे से पढ़ने की, तो वो किसी दूसरे से पढ़ भी नहीं सकते। तो ना ही मैंने आज तक कभी उन्हें कहीं भी अकेडमी या किसी भी अदारे में ट्यूशन के लिए भेजा है, क्योंकि मेरे बच्चे भी जो मेरे से पढ़ सकते हैं, और मुझे भी ना सुकून नहीं आता कि मेरे बच्चे जो है ना किसी दूसरे के पास पढ़ें। तो स्कूल से आते मैंने सारा कुछ देखना होता है, स्कूल में कैसा काम किया, क्या पढ़ा, किस तरह के टेस्ट हुए हैं। चेक एंड बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। तो बातें-बातें तो होती रहेंगी, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ।
तो वही है कि ग्रैटिट्यूड जो है ना वो हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि जिस इंसान के अंदर शुक्रगुज़ारी है ना, वो इंसान जो है ना वो अपनी ज़िंदगी से मुतमिन रहता है। इस तरह से ये है ना कि हमें शुक्रगुज़ारी की आदत होनी चाहिए। जो चीज़ें अल्लाह ने हमें दी है, हमें उसी पे शुक्रगुज़ार होना चाहिए। अपनी ज़िंदगी में आने वाली ब्लेसिंग को काउंट करें तो यकीन मानिए हम काउंट ही नहीं कर सकते। उन लोगों को देखें जो हमसे नीचे हैं, तो फिर अगर हम अपने से ऊपर देखेंगे तो हम कभी भी खुश नहीं रहेंगे, हमेशा इसी नेगेटिविटी में रहेंगे कि यार उसके पास इतना पैसा है, उसके पास इतना बंगला, क्यों यार उसका नसीब, ये हमारा नसीब जितना हमें अल्लाह ने दिया, हमें उसी पे शुक्रगुज़ार होना चाहिए। अगर हमारे अंदर एक शुक्रगुज़ारी की आदत आ जाए ना, तो इंसान जो है ना कभी भी वो अपनी लाइफ से ना मुतमिन रहता है और ज़िंदगी में उसको किसी भी चीज़ का गिला नहीं रहता। तो ऐसे ही पॉज़िटिव सोचते रहना चाहिए। और दूसरी जो सबसे अहम बात है वो ये कि ऑलवेज़ स्पीक ट्रुथ। कोशिश करें कि हमेशा सच बोलें। आपको पता है कि सच सिर्फ़ एक बार बोलना पड़ता है, उसके लिए बार-बार हमें सफाइयाँ नहीं देनी पड़ती। और झूठ जो है ना वो बार-बार बोलना पड़ता है। एक झूठ को छुपाने के लिए इतने सारे झूठ बोलने पड़ते हैं, तो क्यों ना एक बार सच बोल लिया जाए। अगर इंसान से कोई गलती भी हो जाती है तो एक बार सच बता दिया जाए, तो मेरा नहीं ख़्याल कि अगला बंदा जो है ना आपके लिए बुरा फ़ील करेगा। तो कोशिश करते रहा करें कि बस सच बोलें। सच बोलने से जो है ना इंसान को शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ती। तो यहाँ पे आप लोग साथ-साथ मैं अपनी रूटीन भी आपसे शेयर कर रही हूँ कि फ़िश लेकर आए थे, तो कहते अभी मसाला लगा दे, अभी शाम को ही आपने फ्राई करनी है। तो फिर मैंने जल्दी-जल्दी से अकेडमी वाले बच्चों को भेजा और साथ ही मैंने ना जल्दी से मैंने कहा फ़िश को मसाला वगैरह लगा दूँ। तकरीबन 5 बज चुके थे, मैंने कहा 7-8 बजे तक फ्राई करेंगे तो तब तक जो है ना इसकी अच्छी-सी मैरिनेशन हो जाएगी और जो टेस्ट है ना वो भी इसके अंदर आ जाएगा। आपको पता है कि अगर उसी टाइम में मसाला लगा के फ्राई करें तो फिर वो इतना अच्छा-सा टेस्ट जो नहीं है ना इसके अंदर नहीं आता। कोशिश होती है कि मतलब कि एक रात जो है ना पड़ी रहे तो फिर बहुत अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन यहाँ पे बच्चे भी जो कह रहे थे कि अभी खानी है, तो फिर मैं तकरीबन 2 घंटे तक रखने के बाद मैंने फिर ना फ्राई की। तो यहाँ पे मैं धो रही थी बच्चों की यूनिफ़ॉर्म। आपको पता है कि इसकी भी मुझे बड़ी टेंशन हो रही थी, लेकिन मैंने सोचा पहले मसाला वगैरह लगा के रख दूँ और उसके बाद फिर बच्चों की यूनिफ़ॉर्म भी वॉश करनी है और फिर उन्हें प्रेस भी करना है। बच्चों के शू वगैरह भी पॉलिश करने हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हेल्प टू अनदर, कोशिश करें कि दूसरों की मदद करते रहें। इस तरह से दूसरों के काम आने से जो खुशी मिलती है ना, उससे अच्छी खुशी कभी भी आपको मिलती है। और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं कि अगर इंसान से कोई गलती हो जाए तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको मान लेना चाहिए, क्योंकि मानने से कोई हार नहीं होती। कभी ये ना सोचे कि अगर मैं अपनी गलती मान लूँगा तो मैं छोटा हो जाऊँगा। कभी भी छोटा नहीं होता, बल्कि ये इससे जो है ना कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा नहीं होते, जिससे बहसों-मुबहसा नहीं होता। ज़िंदगी में अगर आप पीसफुल रहना चाहते हैं तो अपनी जो है ना मिस्टेक्स उनको एक्सेप्ट करना सीखें। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो उसको एक्सेप्ट करना सीखें, क्योंकि इस तरह से जो है ना ज़िंदगी में खुशहाली आती है। और ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के लिए ऐसी हैबिट्स बनाएँ जो आपकी और आपके बच्चों की लाइफ पर पॉजिटिव असरात दें। तो रिस्पेक्ट इज़ नॉट समथिंग यू डिमांड, इट्स समथिंग दैट यू अर्न। इज़्ज़त एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी आप जस्ट ख्वाहिश करें कि जो आपको कहीं से मुफ्त में मिल जाए। ये एक ऐसी चीज़ है जिसे अर्न करना पड़ता है। और आपको पता है कि हमें अपनी हैबिट्स को जो है ना इस तरह से बनाना है कि जो दूसरों को अच्छा फ़ील करवाए, ना कि ऐसा कि देखने वाला आपको इतना बुरा समझे कि आपको डिसरिस्पेक्टफुल हो जाएँ, आपको अब लोग आपकी रिस्पेक्ट करना छोड़ दें, लोग आपको जो है ना अच्छी नज़रों से ना देखें। तो सबसे जो अहम टॉपिक वो ये है कि सबसे पहले हमें दूसरों को इज़्ज़त देना सीखें। अगर हम दूसरों को इज़्ज़त देंगे तो अगेन हमें भी वही वाली रिस्पेक्ट मिलेगी। वो कहते हैं कि अगर आप किसी को इज़्ज़त दोगे नहीं तो उनसे लेने की भी उम्मीद ना रखा करें। कि आप दूसरों को इस रूड बिहेव से बुला रहे हैं और अगला आपको इज़्ज़त दे, ये तो हो ही नहीं सकता। तो रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप दूसरे को देते हैं तो बदले में आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगी। तो अगला जो हमारा अहम टॉपिक है, तो डोंट आस्क फॉर एवर। हमेशा ना ना तो आप अप्लाइज़ हो ना
दूसरों से फ़ेवर लें, ना फिर बार-बार किसी से आप मदद माँगे। आपको पता है कि अगर आप बार-बार किसी से मदद माँगेंगे ना, तो आप उसकी नज़रों में गिर जाएँगे और आप वो समझेगा कि ये बंदा इसको बिल्कुल भी शर्म नहीं है, हर बार मेरे से काम करो। कर तो वो देगा लेकिन आपको अच्छी नज़रों से नहीं देखेगा। तो कोशिश करता रहे को करते रहा करें कि किसी से भी हेल्प ना लें, बल्कि अपने काम खुद करें ताकि आपको पता है अगर कोई आपका काम करता है, बार-बार करता है तो आप उसके सानों तले दब जाते हैं। आप उसकी नज़रों से गिर जाते हैं, वो लोग ये समझते हैं कि ये हमारे एहसानों तले दबा हुआ है। तो कोशिश करें अपनी आदतें बदलें, अपने काम खुद करें, कितनी भी मुश्किल में ना हो ना, रिस्पॉन्सिबल रहें, जितनी भी मुश्किल में अपने काम खुद करें। तो बातें-शातें भी साथ-साथ चलती रहेंगी। यहाँ से मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। बच्चों के लंच के लिए जब भी मैंने एप्पल देने हो तो फिर बच्चों के लिए एप्पल मैंने पहले ही काट के तो नमक डाल के पानी में भिगो लेना होता है। इस तरह से बच्चों का है ना कलर चेंज नहीं होता। इससे पहले जैसे ही मैंने काट के देना तो बच्चों ने कहना मम्मा आप हमें एप्पल ना दिया करें लंच में। वो ना उसका कलर जो ब्लैक हो जाता है तो वो बिल्कुल भी खाने को दिल नहीं करता। तो इस तरह से टेस्ट भी बड़ा अच्छा आ जाता है नमक वाला। तो इसको मैं फिर ऐसे स्ट्रेनर में निकाल देती हूँ तो जिससे वो पानी जो है ड्राई हो जाता है और फिर वो मैंने बच्चों के लंच बॉक्स में रख देने होते हैं। तो बच्चे जो है ना लंच में आपको पता है रोटी भी नहीं लेके जाते, ना कोई ब्रेड व्रेड वो भी ले दें तो वैसे ही वापस ले आते हैं। तो फिर इस तरह से मैं फ्रूट वगैरह काट के तो वो रख देती हूँ। तो बच्चे वैसे भी जो सेब है ना वो साबुत नहीं खाते तो छिलका उतार के खाना पसंद करते हैं, तो इसीलिए फिर मैं ऐसे ही करती हूँ कि ये जो है ना अच्छी तरह से इनको मतलब इसकी पील आउट करने के बाद इसको फिर काट के तो नमक वाले पानी में भिगो देती हूँ। इस तरह से बच्चे जो है ना फिर वो फिनिश कर लेते हैं अपना लंच। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो डोंट अपीयर फ्री इन फ्रंट ऑफ पीपल। कभी भी ना सोचे कि दूसरा फ़ारग है, जो फ़ारग बैठा हुआ है इससे ये करवा लूँ, वो करवा लूँ। तो ये नहीं है कि वो फ़ारग है, हो सकता है वो अभी कितने ही काम करके आया हुआ, तो आप उसको काम बोलेंगे तो वो कर देगा। तो कभी-कभार ऐसे भी होता है कि आपने अगले को काम कहा, उसने आपको जवाब दे दिया, तो किस तरह से आपको शर्मिंदगी फ़ील होती है। तो कोशिश करते रहा करें कि अपने काम खुद करें। तो यहाँ पे बच्चे जा रहे थे स्कूल तो मैंने कहा ये भी शेयर कर दें। सुबह-सुबह माशाल्लाह से काफ़ी एक्साइटेड होते हैं और मैं भी बच्चों के साथ चिल करती हूँ। तो अल्लाह हाफ़िज़।